नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं साझा। साझे से क्या अभिप्राय, इसका क्या अर्थ निकलता है। जब सामान्य तौर पर हमारी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आती है, घर में आती है या कहीं भी आती है, तो हम लोग क्या करते हैं, मिल बांट करके उसको खाते हैं। 3 समोसे आ गए तो एक अपने एक साथी को दे दिया, एक दूसरे साथी को दे दिया, एक अपन ने। अपन क्या करते हैं, बंटवारा करते हैं, बांटते हैं। और अपनी तो आदत है, प्रकृति, अपने हिंदुओं में तो प्रकृति बांट के खाना। तो साझे से अभिप्राय है जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिल करके कोई व्यापार करते हैं। व्यापार में जब धन की आवश्यकता होती है तो वो क्या करेंगे, आपस में एक समझौता करेंगे। उस समझौते में कौन कितना पैसा कब लगा रहा है, कितना धन उस व्यापार में लगा रहा है, उसको कहते हैं साझा या भागीदारी, हिस्सा। अब उनका पैसा शामिल हो गया, बिजनेस चालू हो गया, तो जो धन लगाया है वो उनकी कहलाती है हिस्सेदारी या साझेदारी। जो साझे में भाग लेते हैं उनको कहते हैं साझेदार। या और उनके लाभ हानि का जो बंटवारा होगा, जब भी वर्ष के अंत में लाभ हानि होगी, जो बंटवारा होगा उसको कहेंगे साझेदारी या हिस्सेदारी। अब इसमें भी अलग अलग तरीके से आता है। किसी व्यक्ति ने निश्चित पैसा, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों ने निश्चित धन अलग अलग समय के लिए लगाया। समय क्या है, अलग अलग है, लेकिन समय निश्चित है। मान लो 1 साल के लिए लगाया या 6 महीने के लिए लगाया, लेकिन समय निश्चित है और पैसा अलग अलग है। तो जब ये स्थिति आती है तब उस स्थिति में लाभ का जो बंटवारा होगा उस धन के हिसाब से होगा और उसका अनुपात निकाल करके वो कैलकुलेशन करते हैं। दूसरी स्थिति आती है जब समय असमान हो और पैसा समान हो। दोनों ने समान पैसा लगाया लेकिन समय अलग अलग है, तो उस समय हम उनके लाभ हानि का बंटवारा करेंगे समय के अनुपात के हिसाब से। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है, व्यापार में शामिल हो जाते हैं, कोई कारण आता है जिससे उनमें व्यापारिक डिस्प्यूट हो जाता है। कोई 4 महीने रहता है, कोई 6 महीने बाद शामिल होता है। तो समय भी अलग अलग हो और धन भी अगर अलग अलग हो तो उस स्थिति में उनमें कुल पूंजी, समय को और पूंजी को गुणा करके कुल पूंजी निकाली जाती है और कुल पूंजी के आधार पर उनमें लाभ हानि का बंटवारा होता है। इस चीज को समझने के लिए हम एक उदाहरण पे बात करेंगे। राम और श्याम ने, ये राम है और श्याम है। राम ने 30,000 और श्याम ने 40,000 रुपए लगाए। अपन अनुपात पे बात कर रहे हैं, अनुपात पहले हम पढ़ चुके हैं। अब यहां पर पैसा हो गया, धन हो गया। अब समय इनका क्या है, 1 वर्ष के लिए लगाया तो 12 माह, और इनका भी क्या हो गया, 12 माह। समय क्या हो गया, समान हो गया। ठीक है। और इसमें वर्ष के अंत में कुल लाभ हो रहा है, मान लीजिए कुल लाभ 21,000 रुपए का इन्होंने जो व्यापार किया उसमें लाभ हुआ 21,000 का। अब राम को कितना मिलने वाला, श्याम को कितना मिलने। हमारी जो कंडीशन है कि व्यापार में जो धन लगाया है, देखिए दोनों में पैसा अलग अलग है लेकिन समय दोनों का समान है। तो अब यहाँ क्या होगा, समान समय होने के कारण से इसमें धन का अनुपात निकालना होगा
और देखिए धन का अनुपात कैसे निकलेगा, यहाँ पर आएगा 3:7। राम का कितना भाग हो गया, 3 भाग हो गया। श्याम का कितना भाग हो गया, 4 भाग हो गया। आप क्या करेंगे, जो अनुपात आया इसका टोटल कर लेंगे, कुल भाग, कुल अनुपात कर ले, योग कर ले इसका, 3 + 4 और ये 7। अब अनुपात आ गया अपने पास 3:4, इसका योग निकाल लिया, कुल लाभ है। तो इसमें राम का लाभ कितना आया या राम का हिस्सा कितना आया, राम का हिस्सा, लाभ का भाग। तो राम का कितना अनुपात है इसमें, तो 3 भाग इसका अनुपात राम का है, और कुल अनुपात आ रहा है आपका 7, और लाभ कितना हुआ 21,000 का। आप इसको सोल्व कर लेंगे, काट लें और गुणा कर लें। 9,000 रुपए राम को लाभ हुआ। कितना हुआ, राम को लाभ हो रहा है 9,000। अब श्याम बचा, तो श्याम का लाभ कितना होगा या हिस्सा कितना मिलेगा, 4/7, 21,000, काट लेंगे। 12,000 रुपए श्याम को प्राप्त कर। राम इस व्यापारिक संबंध में जिन्होंने जितना पैसा लगाया उसके आधार पर अनुपात निकाल ले। हमको कुल लाभ मालूम था, अनुपात निकाल के योग कर लिया, और राम का जो हिस्सा है 9,000, श्याम का हिस्सा कितना है 12,000। इन दोनों का टोटल करके देख लो, आपका कुल लाभ आना चाहिए। आ रहा है। आइए एक और समस्या देखते हैं। किसी व्यक्ति की मासिक आय मान लीजिए 15,000, मासिक आय है 15,000। 15,000 रुपए इसकी मासिक आय, और वो अलग अलग मद पे, जब पैसा 15,000 रुपए आ रहा है तो वो अलग अलग मद पर खर्च करता है। शिक्षा पर, भोजन पर। आजकल भोजन से ज्यादा महत्व शिक्षा का हो गया। आदमी पेट तो काट लेगा, पैसा नहीं होगा तो खाना कम कर देगा, 4 रोटी की जगह 3 रोटी खाएगा, लेकिन पढ़ाना जरूरी है। तो शिक्षा पर, भोजन पर, कपड़े पर, वह अन्य खर्च, इनका अनुपात दे रखा है हमारे को 4, 3, 2, 1। इस अनुपात में शिक्षा पर उसकी जो कुल आय है उसमें से उसने बंटवारा कर रखा है। तो मैं 4%, 4 भाग शिक्षा पर खर्च करूंगा, 3 भाग भोजन पर करूंगा, 2 भाग कपड़े पर करूंगा, और अन्य जो दूसरा लाइट का बिल, नल का बिल या पेट्रोल गाड़ी में, इस पर मैं खर्चा 1 भाग करूंगा। अन्य खर्च आ गए सामान्य। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन अनुपातों का योग निकाल। अनुपातों का ये जो आपको रेशियो दे रखा है उसका योग निकाल, अनुपातों का योग। 4, 3, 2, 1, 10 आ गया। कितना आ गया, 10 आ गया। अब आपको सबसे पहले निकालना है शिक्षा पर खर्च। शिक्षा पर खर्च कितना होगा, तो इसका सूत्र बनता है शिक्षा का अनुपात कितना है 4, अनुपातों का योग कितना है 10, और कुल आय कितनी है मासिक आय, गुणा कर लें। 6,000 रुपए तो मंथली एजुकेशन में इसके चले गए। फिर बचा भोजन पर, भोजन पर खर्च 3 भाग, 10 भाग, 4,500 रुपए इसने भोजन पर खर्च कर। सामान्य किराना के सामान लाकर नाना धोना वगैरह, इसमें 4500 रुपए में इसको गुजारा करना है। और बच्चा अब कपड़े पर
तो कपड़े तो इस पर नियंत्रण कर सकता है, लेकिन क्योंकि सवाल पर है इसलिए सवाल पर तो हमको बात करनी पड़ेगी। कपड़े पर खर्च करता है 2/10 15,000। 3,000 रुपए मासिक कपड़े पर खर्च। फिर आया अन्य खर्च। 1/10 इंटू 1500, 15,000 कट गया। तो इस प्रकार से अगर किसी व्यक्ति की मासिक आय 15,000 रुपए है, और ये मैंने कुछ अपना उदाहरण है, शिक्षा, भोजन, कपड़ा, अन्य खर्च, उसके आधार पर हमने इसका अलग अलग मत निकाले कि शिक्षा पर 6,000 रुपए का खर्चा है, भोजन पर 4500 रुपए का खर्चा है, कपड़े पर 3,000 का खर्चा है, और अन्य खर्च हो रहे हैं 1,500 रुपए। ये अपन ने जो बात करी, इसके साथ ही एक उदाहरण और देखें। अगर ए 5,000 रुपए लगाता है, 5,000 रुपए लगा, और बी लगा रहा है 4,000, समझ लो कितने? 5,000 रुपए ये 1 वर्ष के लिए लगा रहा है। 1 वर्ष को आपको महीने में बदलना, और बी उस व्यापार में 6 महीने बाद शामिल हो, और इसका लाभ हो रहा है वर्ष के अंत में 2,800 रुपए। प्रश्न को समझेंगे। ए ने कोई व्यापार चालू किया, 5,000 रुपए अपना व्यापार चालू करा, कोरोना में या उतार चढ़ाव के कारण धंधा डिस्टर्ब हो गया, उसको और पूंजी की आवश्यकता हो, तो अपने मित्र से कहा, यार मेरे थोड़ा बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं काम करो, तुम भी इसमें भागीदार बन जाओ और कुछ पैसा लगाओ। तो बी ने 4,000 रुपए लगाया। ये 6 महीने बाद इस व्यापार में शामिल हो रहा है, जबकि ये पूरे समय के लिए शामिल हो रहा है। तो जब समय अलग अलग और पैसा भी अलग अलग हो, तो किस प्रकार से कुल पूंजी निकालनी होती है। अब इसमें क्या किया अपन ने, समय को बदल दिया 12 माह, और इसको 6 माह कर दिया, पैसा लिया। अब आपको इसको सरल करना पड़ेगा, सरल अनुपात में बदलना पड़ेगा। बिंदुओं से 0 से 0 सब कट गए। अब ये 4 से 3 कट रहा है, 3 से 6 कट रहा है, तो इनकी पूंजी का, कुल पूंजी का अनुपात आ गया 5:2। कुल पूंजी का अनुपात कितना आया? 5:2। कुल अनुपात निकाल लें, 5 + 2 7। अब ए का लाभ कितना होगा? ए का लाभ, ए का भाग कितना है कुल पूंजी में? 2 भाग। कुल अनुपात 7, और वर्ष के अंत में कितना लाभ हो रहा है? 2,800 रुपए का। काट लें 2,000। बी का लाभ 2/7, 2,800, 800 रुपए का इसको लाभ। इस प्रकार से हम साझेदारी में व्यापार करते हैं, लोग बाग किस प्रकार से उसका बंटवारा करते हैं, इस पे बात करी। और भी समस्याओं में अगले वीडियो पे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।